$22 बिलियन डील फ्रांस के साथ में, रफाल 114 रफाल की डील। ये डील सिर्फ विमान खरीदने तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि ये पूरी तरह मेक इन इंडिया के तहत होगी। Centre has given its nod to the Defence Ministry and Mazagaon Dockyards Limited to begin talks with Germany for 6 new made in India submarines. तो वो तो कॉन्स्टेंटली हो रहा है और अब और भी जैसे कहते हैं अर्जेंसी के साथ हो रहा है, क्योंकि खुद नरेंद्र मोदी कहते हैं कि वी हैव पॉज्ड ऑपरेशन सिंदूर, हम फिर आएंगे हम। तो उनका तो इरादा बड़ा क्लियर है, उसके ऊपर तो कोई शक नहीं है। फ्रांस का प्रेसिडेंट, जर्मनी का चांसलर, दोनों भारत आ रहे हैं दौड़ते हुए। तो इस दुश्मन से होशियार रहने की ज़रूरत है और मुझे खदशा नहीं बल्कि मुझे दुश्मन की जो फितरत है उसकी वजह से मुझे यकीन है कि ये दोबारा अटैक करेगा। अच्छा, अब आपने सुना होगा, सभी ने सुना होगा, हमने इसके ऊपर वीडियो भी किया और डायलॉग्स में भी डिस्कस किया कि किस तरह से यूएस कॉमर्स मिनिस्टर डील्स की बात कर रहे थे कि भाई ट्रम्प नोज हाउ टू मेक अ डील, ही इज द डील मेकर, और डील कैसे की जाती है। इधर मोदी जी ने एक दिन में 4 डील बता दी लोगों को कि भैया डील ऐसे होती है। और आप ये देखें कि फ्रांस का प्रेसिडेंट, जर्मनी का चांसलर, दोनों भारत आ रहे हैं दौड़ते हुए। और ईयू की जो प्रेसिडेंट है यूरोपियन यूनियन की, वो भी भारत आ रही दौड़ते हुए। और कैसे? क्योंकि डील्स हो रही। कौन कर रहा है डील? प्रेम से हो रही हैं डील्स। कोई किसी को हड़का नहीं रहा, कोई किसी से बदतमीजी नहीं कर रहा, कोई किसी की मिमिक्री नहीं कर रहा। और यूएस इज द लूजर, मिस्टर ट्रम्प इज द लूजर। क्यों? क्योंकि ये जो डील्स हैं ये इतनी बड़ी है कि साहब की पूरा दुनिया जो है, पूरी दुनिया वो देख रही है। अब बता दें आपको कौन कौन सी डील है। सबसे पहले तो छोटी डील्स की बात है, पहले छोटी कर लें फिर बड़ी कर लेते हैं। सबसे छोटी डील, इसमें सबसे छोटी डील जो है वो $7 बिलियन की है, केवल $7 बिलियन। $7 बिलियन को आप 9,000 से गुणा कर लीजिए, 63,000 करोड़ हुआ। तो ये जो $7 बिलियन की डील है वो है सैफरन जेट इंजन की डील, जो कि हमारे तेजस मार्क 2 के भी काम आएगा और उसके आगे आप जो एम का है, AMC है, उसके काम आएगा। 60% उसका जो प्रोडक्शन है वो भारत में होगा। तो भारत का पूरा एक एविएशन और फाइटर जेट इकोसिस्टम भी बनेगा। तो डील, सबसे छोटी डील। दूसरी डील, जर्मनी के चांसलर आ रहे हैं। अच्छा, ये डील भी अनाउंस हो जाएगी, मतलब साइन हो जाएगी आपके मैक्रो का अभी विजिट जो होने वाला है उसमें। फिर जर्मन चांसलर आ रहे हैं, उनके साथ भी डील। कौन सी डील? पनडुब्बी वाली डील। जो कन्वेंशनल डील्स हैं, कन्वेंशनल जो हमारे पास सबमरीन बनाने का है, AIP जिसको बोलते हैं, एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन, P-75I, उनकी डील कहाँ बनेगी? भारत में, पहले से बन रही। और ये डील जो है ये $8 बिलियन की है। $8 बिलियन की ये एक डील हो गई। फिर इसके अलावा एक डील इजराइल के साथ हुई, वो $8.5 बिलियन की है। $8.5 बिलियन में अलग अलग तरीके की 4 मिसाइल्स ले रहे हैं उनसे। रैम्पेज कौन सी, जिसने रहीम यार खान में वो क्रेटर किया था, वो आज तक भरा नहीं गया। रैम्पेज मिसाइल है। स्पाइस कौन सी है? वो जिसने नूर खान में वो जो वेंट था उसमें से घुस के और अंदर सब तबाह कर दिया था, वो स्पाइस 1000, वो स्पाइस की डील।
फिर नई मिसाइल से एक एयर लोरा है और एक आइस ब्रेकर है। एयर लोरा क्या है? ये बैलिस्टिक मिसाइल है, एयर लॉन्च्ड बैलिस्टिक मिसाइल। और आइस ब्रेकर जो है वो भी मिसाइल जो है वो एयर लॉन्च्ड है, लंबी दूरी की, वो क्रूज मिसाइल। तो $8.5 बिलियन। चलिए, और सबसे बड़ी बात, द मेगा डील, जिसको देखकर, जिसको सुनकर पाकिस्तान छोड़िए, चाइना छोड़िए, हमारे अंकल ट्रंप जो है वो भी करा रहे हैं कि भाई साहब ये क्या हुआ। क्यों? हम भारत से डील करना चाहते थे और हम भारत से डील इस हिसाब से करना चाहते थे जिसमें ट्रंप जो है वो विनर दिखे, भारत जो है वो लूजर दिखे, भारत जो है वो ऐसे दिखे कि साहब भारत जो है वो गिड़गिड़ाता हुआ हमारे सामने आया और ट्रंप ने जो है वो आशीर्वाद दे दिया गया, "हाँ, चलो बेटा तुमको भी हमने।" ऐसे डील नहीं होती। ऐसे ही डील करने के कारण, ऐसे ही बातें करने के कारण, ऐसे ही तमाशे करने के कारण यूरोपियन यूनियन जो है उसने जो डील की हुई है, फ्री ट्रेड डील, उसको स्क्रैप करने की बात कर रहा है। क्योंकि उनका तो कहना है हम तो ग्रीनलैंड पे कब्जा करेंगे, ग्रीनलैंड यूरोप का हिस्सा है, ग्रीनलैंड पे कब्जा करेंगे तो और कोई डील भी नहीं होगी। और वो सब बात कर रहे हैं कि भाई किसी तरह से अब रशिया के साथ में नॉर्मलाइज करो, रशिया के साथ में नॉर्मलाइज करने के लिए डील कौन कराएगा? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका न्यूज XYT 24 यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज पूरी दुनिया की निगाहें भारत पर टिकी हुई हैं। जर्मनी, फ्रांस और यूरोप संघ के नेता तेजी से भारत की ओर बढ़ रहे हैं और वजह एक ही है, बड़ी रणनीतिक और आर्थिक समझौते। सबसे बड़ी खबर यह है कि फ्रांस के साथ 114 राफेल लड़ाकू विमान का सौदा लगभग तय माना जा रहा है। यह सिर्फ एक रक्षा सौदा नहीं, बल्कि भारत की बढ़ती सैन्य और वैश्विक ताकत का खुला ऐलान है। दूसरी ओर, जर्मनी और यूरोप संघ का भारत आना इस बात का साफ संकेत है कि दुनिया की सप्लाई चेन चीन से बाहर निकल रही है और इसका बड़ा फायदा सीधे सीधे भारत को होने वाला है। इस बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की नीति और एक तरह से करारा जवाब भी मिल रहा है। जहां ट्रंप दबाव की राजनीति और टैरिफ युद्ध में उलझ गए हैं, वहीं भारत ने शांति से यूरोप के साथ दीर्घकालिक समझौताएं खड़ी कर ली हैं। आज भारत सिर्फ एक बाजार नहीं, बल्कि दुनिया का सबसे भरोसेमंद रणनीतिक समझौतेदार बनकर उभर रहा है। आपको क्या लगता है कि अभी भारत आगे क्या-क्या कर सकता है? हमें अपनी राय कमेंट में जरूर बताइएगा। हम मिलते हैं आपको ऐसी ही किसी और नई वीडियो में।